नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बाजार से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल से एक नया हफ्ता शुरू होने वाला है एंड इसी हफ्ते के साथ इन 2 दिनों के अंदर में बहुत सारे नए खबरें हैं जो कि बाजार को काफी ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। अभी किस सेंस में होगा इसके बारे में प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा और जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अपडेट देना चाहूंगा, बाजार से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले अगर देखें तो बाजार का मूड जो कि अगर लास्ट वीक की अगर बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग में भी देख सकते हैं लगभग 117 पॉइंट्स के आसपास की कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली, लाल निशान। एंड इसी को अगर पूरे हफ्ते में कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं माहौल आपको देखने को मिलेगा 0.16% के साथ। इसके साथ आने वाला हफ्ता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर में शनिवार और रविवार के आगे बिटवीन में कह सकते हैं बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि लगातार मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों आने वाला हफ्ता कह सकते हैं इस हफ्ते में एक हमें हॉलिडे देखने को मिलेगा। बाजार से हिसाब से बाजार बंद रहेगा क्योंकि उस दिन बुधवार के दिन महाशिवरात्रि है, तो 26 तारीख को बाजार बंद रहेगा। आने वाले हफ्ते में तो कुल मिला के 5 में से 4 दिन मार्केट जो है हमें ऑपरेटिव होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे पहले है हमारे लिए वो है यूएस बाजार। तो यूएस बाजार की जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है लास्ट दिन में, फ्राइडे के दिन कह सकते हैं काफी ज्यादा डरावने वाली है। ऑलमोस्ट लगभग 750 पॉइंट के आसपास की गिरावट। अगर बात करें तो इसके पीछे का बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन को अगर काउंटर करें तो सबसे पहले है दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर से अगर देखें तो कुछ रेगुलेटरी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, जो कि यूनिटेक हेल्थ ग्रुप के बिहाफ पे होंगी। तो ये चीजें हमें देखने को मिली जिसके कारण कह सकते हैं बाजार में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिली है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके भी बहुत सारे कंसर्न पॉइंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर बात करें तो दोस्तों जो टैरिफ्स लगने वाले हैं उस टैरिफ से अगर देखें तो नुकसान यूएस को भी होगा। अब किस तरीके से किस कंट्री पे क्या टैरिफ लगता है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है जो कि हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा, जो कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर ये टैरिफ लगते हैं तो जो भी सामान यूएस पब्लिक खरीदेगी वहां से तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो महंगाई दर है वो ज्यादा बढ़ती नजर आएगी और एक्सपेक्टेशन मुताबिक हो सकता है इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत जंप नजर आए, जो कि डेटा के हिसाब से आने वाले कह सकते हैं जो भी डेटा जब निकलेगा नेक्स्ट वीक के हिसाब से वो हम देख लेंगे। फिलहाल अगर इसके साथ साथ अगर देखें तो और एक इंपॉर्टेंट डेटा जो पेंडिंग अभी है यूएस की तरफ से, जो कि आप देख सकते हैं जीडीपी का डेटा यूएस की तरफ से पेंडिंग है, वो 27 तारीख को डिक्लेयर होने वाला है। तो फोरकास्टिंग हिसाब से अगर देखें तो 2.3% के करीब के आंकड़े लगाए गए हैं। आप देखते हैं ये किस तरीके का डेटा आता है। अगर डेटा अच्छा आता है तो बेसिकली देखें तो बाजार को एक थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा, एक ट्रिगर पॉइंट मिलेगा बाजार के मूड को अच्छा होने में। तो ये भी हम जरूर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस पर भी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम रिसेंटली अपडेट अगर देखें तो ट्रंप की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंस कह सकते हैं स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके है और यहां पे अब जो है इंडिया का नाम आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया सून डेज आफ्टर मीटिंग पीएम। तो ये भी हमें चीजें देखने को मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे इंडिया के साथ चाइना का भी नाम मेंशन किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न पॉइंट है जिसके भी यहां पे बाजार का मूड कैसे रिएक्ट करेगा ये हम कल के दिन जरूर ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों और एक टैरिफ प्लान्स को लेके काउंटर किया जा रहा है और वो टैरिफ प्लान है दोस्तों टैक्स से रिलेटेड कंपनीज के ऊपर में। मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि सर्विस टैक्स के हिसाब से इस चीज को काउंट हम कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये टैरिफ प्लान जो है कह सकते हैं उन कंट्रीज पे भी लगाए जाएंगे जिनसे बिजनेस ऑलरेडी कंडक्ट चल रहा है और यहाँ पे कह सकते हैं मेजर यूएस ट्रेडिंग पार्टनर जिसको बताया गया है वो है फ्रांस। तो फ्रांस भी दोस्तों देख सकते हैं लगभग DSTS, तो इस तरीके के टैक्स इन पे भी लगाए जा सकते हैं। तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो बेसिकली इंडिया के साथ भी इनका डिजिटल बिजनेस होता है। तो यहाँ भी देखते हैं इसका रिएक्शन क्या आता है, ये भी हमें कल के दिन ऑब्जर्व जरूर करना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखें तो कल के दिन में बाजार का मूड मॉर्निंग शुरुआत कह सकते हैं एक अच्छे नोट के साथ देखने को नहीं मिल सकती। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर देखें इसके पीछे का रीजन बेसिकली तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जैसे कि एफआईएस की एक्टिविटी, वहां अगर देखें तो लगातार बिकवाली अभी भी छाई हुई है और टैरिफ प्लान्स को लेके भी देख सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंसर्न हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर देखें तो ज्यादातर जो सेक्टर्स है जहां आपको प्रेशर नजर आ सकता है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मा एंड ऑटो सेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे फार्मा एंड ऑटो सेक्टर्स को लेके किस तरीके के टैक्स लगते हैं या किस तरीके के टैरिफ प्लान्स लगाए जाते हैं ये भी एक कंसर्न पॉइंट रहेगा। एंड इसके साथ साथ अगर क्रूड ऑयल प्राइस की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट जरूर नजर आई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है हमें कि इस क्रूड ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका कनेक्शन सीधा और सीधा मतलब
जुड़ा हुआ है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के तौर पे। अगर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है एक तरीके से नॉर्मल होती है तो कह सकते हैं ये एक अच्छे नोट के साथ साबित हो सकती है। अब रही बात गिरते हुए रुपीस की वैल्यू, जो कि अगर हम देखें अभी के हिसाब से, जो कि करंटली 86.65 के करीब मतलब वैल्यू है $1 का, तो जो कि मेंटेन्ड अभी है। फिलहाल देख सकते हैं अगर इसके हाई लेवल की अगर बात करें तो हाई तक गया था लगभग 87.59 पैसा, तो ये इसकी वैल्यूएशंस है। आप देखते हैं इसका भी रिएक्शन थोड़ा बहुत मार्केट में कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कंसर्न पॉइंट जो है मार्केट सिनेरियोस के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी बहुत कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि बाजार को थोड़ा बहुत वॉलेटाइल कर सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है कि प्रॉपर तरीके से हर एक चीज पे नजर रखनी, निगाहें रखनी है और उसी के हिसाब से चीजों को लेकर चलना है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी जरूर नजर रखेंगे, नजर रखना है हेल्थ केयर में भी, ऑटो सेक्टर में भी आपको नजर रखना है, और इसके साथ साथ अगर गोल्ड सेगमेंट की बात करें तो वहां पर भी जरूर नजर रखें, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भी देखें तो जो कि इक्विवेलेंट टू इक्विटी के हिसाब से चलते हैं। मगर कह सकते हैं जैसे अगर आप देखेंगे अगर इक्विटी में अगर प्रेशर रहेगा तो यही साइमल्टेनियसली गोल्ड में कह सकते हैं एक तरीके से तेजी देखने को मिलेगी, मतलब एक तरीके का रिवर्सल देखने को मिलता है। सेम सिनेरियो अगर इक्विटी में प्रेशर नहीं रहेगा तो गोल्ड के प्राइसेस भी आपको थोड़े बहुत नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो शिफ्टिंग जो है वो लगातार होती रहती है, अगर गोल्ड की बात करें, इक्विटी की बात करें या फिर बॉन्ड यील्ड की बात करें, तो ये कंसर्न पॉइंट भी बाजार के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए सपोर्ट लेवल जो कि बाजार को मेंटेन करता हुआ नजर आएगा वो है लगभग 22,800 का लेवल, और अगर ये ब्रीच करता है तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो सपोर्ट लेवल जो कि नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल हो सकता है वो है 22,500 का लेवल, और ये चीजें भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन 23,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाजार इसको एक बार एक्सपेक्ट कर सकता है 23,000 के लेवल को क्रॉस करने में, तो कह सकते हैं 23,200 का लेवल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार के हिसाब से। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे हम नजर भी रखेंगे और ध्यान भी आपको सब भी रखना है। और जब तक ये टैरिफ प्लान को लेकर पूरी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं हो जाती, क्या चीजें होंगी, प्रोडक्ट वाइज होगा या कंट्री वाइज होगा और क्या परसेंटेज होगा, तब तक दोस्तों बाजार का मूड काइंड ऑफ कह सकते हैं इसी तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये सारा कंसर्न पॉइंट डेली बेसिस पे आपको टैरिफ से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज तो आती हुई देखने को मिल ही जाएगी। तो ये भी कह सकते हैं बाजार को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है। यहां अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजों को देखें तो एक समहाउ स्ट्रीमलाइन होती हुई नजर आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी नजर रखना है। टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया कि 23,000 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो कि अगर एक बार मार्केट क्रॉस कर जाता है तो फिर लगभग 23,200 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ कंपनीज के नंबर्स आना अभी भी बाकी है जो कि जरूर नजर में रहेंगे। हालांकि अगर हेल्दी करेक्शंस आता है जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो कि अभी के अगर निफ्टी की भी पैटर्न्स को अगर फॉलो करें, जो कि आप देख सकते हैं यहां आपको देखने को मिलेगा निफ्टी का जो पी रेशियो है ऑलमोस्ट 20.4 के हिसाब से है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग हिसाब से अगर हम देखें फ्राइडे के दिन के हिसाब से। कल के दिन बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा उसके बाद इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन हम फिर से जरूर आपके सामने रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है हाइलाइट्स के रूप में। इसके साथ साथ कुछ सेक्टर्स है जिन पे आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले भी कहा है। हालांकि डिफेंस सेक्टर पे आप रेगुलर ध्यान रखें, नजर रखें। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पर भी आपको नजर रखनी है एंड मार्केट की स्विचिंग हिसाब से चीजों को लेकर चलना है। तो ये जितनी भी चीजें आपके सामने अभी फिलहाल रखी गई हैं ये सारी की सारी एजुकेशनल पर्पस के तौर पे है, तो किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें। एंड साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जरूर जाइए, क्लिक करें एंड चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।